जय जगन्नाथ। बहुत दिन है आम पढ़ुचे डिजीज डिफेन्स मेकानिज्म इम्यूनिटी पिला माने तुम मन में प्रश्न आसीपे जे कौन गोटे गोटे चैप्टर एत दिन जीव प्रकृत में कथाटा से नुह एबे चली कोरोना लॉकडाउन ताले आम रोग रोग प्रतिरोधक शक्ति यही सब जिनिस को आम एपर्यंत जो लेवल ले पढ़ले सेगुड़िक तुमर बोर्ड आउ सबुजाक एंट्रांस एग्जाम को कवर करिवो। पिला माने क्लास रे पढ़ाई थिले एते पढ़ाई न था केवल बोर्ड लेवल टच कर किंतु एबे जेहेतु यूट्यूब माध्यम रे सारा पृथ्वी देखिबा हम वीडियो को सेति हमको लेवल हाई करिया को पड़ला जोति अधिक क्लास लगिला। डोंट वेरी आज आमे पढ़िबा केते गुडिया डिफरेंस आमे जो जो पाठ सब कवर कले सेही पाठ गुडिकर भीतर अनेक गुडिया पॉइंट्स अछि जार डिफरेंस बोर्ड एग्जाम एवं आम एंट्रेंस एग्जाम गुडिकरे पकाए। तेणु आज आम केते गुडिये मेजर डिफरेंस बिटवीन पढ़िया को जाउछे। ओके ताले एबे आम स्टार्ट करिवा व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन सम इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स इनसाइड आवर बॉडी। ओके प्रथम डिफरेंस आसिला आम पिले पढ़ी इनेट इम्यूनिटी आउ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी थिला नॉन स्पेसिफिक एक्वायर्ड थिला स्पेसिफिक। ओके ताले एमान भीतर कौन डिफरेंस जदि बोर्ड किंबा एंट्रेंस एग्जाम रे पचारे जे ए जो इनेट इम्यूनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी आ भीतर गोटे पॉइंट पकैथिबो जे एटा इनेट रे देखा जाए एक्वायर्ड रे देखा जाए नहीं। ट्रू और फॉल्स। ओके एबे प्रथम आसिला innate immunity and acquired immunity. Innate immunity is present in our body before birth. आमे जन्म होबा समय बापा मां को ठारू एई इम्यूनिटी संगे नहीं करी आसी छे। ए जिनिस हमकु जन्म होला परे बाहर मिले नहीं जोति पई एयाकु इनेट और जेनेटिक इम्यूनिटी बोली कहा जाए। ओके देन as the acquired immunity is gained after birth याकु हमें जन्म होबा समय संगे नहीं कि आछे एटा जन्म होला परे हमें निजे अर्जन करिथाउ आम शरीर रे। तेनु इनेट इम्यूनिटी हला इनबोर्न इम्यूनिटी जोटा जन्म समय रु अछि। एक्वायर्ड हला हमें जन्म होला परे खाद्य आम लाइफस्टाइल ए सब रु हमें गेन करिथाउ। सो इट इज एक्वायर्ड। देन the innate immunity can cross placenta। पिला माने मु तुम मान को ऑलरेडी कही छी जे जेतबेले पिलाटी गर्भ भीतर थाए यूटेरस भीतर थाए मदर बॉडी सहित ये अटैच होई रही थाए बाय मींस ऑफ ए स्ट्रक्चर नोन एज प्लासेंटा। इनेट इम्यूनिटी मा ठारू पिला शरीर को प्लासेंटा माध्यम रे गति करि पारे किंतु एक्वायर्ड इम्यूनिटी जेहेतु आम परे गेन करूचे ये प्लासेंटा क्रॉस करी जाई परिबो नहीं। ओके देन द इनेट इम्यूनिटी इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी थ्रू आउट लाइफ बट द एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज शॉर्ट और लॉन्ग। ओके जेहेतु आम जन्म समय बापा मां ठारू सांगे नहीं कि आसीचे तेणु यह जन्मरू थ्रू आउट लाइफ आम शरीर रहिबो किंतु जेहेतु आम एक्वायर्ड इम्यूनिटी परे गेन करूचे तेणु ये शॉर्ट टर्म पई रही पारे किंबा थ्रू आउट लाइफ रही पारे। ओके देन नो रिक्वायरमेंट ऑफ कांटेक्ट विथ पैथोजन हियर इट इज रिक्वायर्ड। ता अर्थ होला कोन इनेट इम्यूनिटी जेहेतु आम जन्म समय रु आनिछे तेणु कोनोसी पैथोजन किंबा माइक्रो ऑर्गेनिज्म रो कांटेक्ट एटी आवश्यक नहीं से आगुरु रही किंतु
ଆକ୍ୱାର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପାଥୋଜେନ୍ କିମ୍ବା ହାର୍ମଫୁଲ୍ ମାଇକ୍ରୋ ଅର୍ଗାନିଜମ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ନ ଆଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ଟିଭେଟେଡ୍ ହେବ ନାହିଁ ବା ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଓକେ, ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଇନେଟ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ୱାର୍ଡ ଇମ୍ୟୁନିଟି। आम बोर्ड परीक्षा जमी CHSE CBSE एगुड़िक पकाए राइट द डिफरेन्स बिटवीन इनेट इम्यूनिटी एंड आक्वार्ड इम्यूनिटी। पिला माने मन रख आम जो दुईटा जिनसर डिफरेन्स शो करूँ से आमको अति कम रे चारिटा डिफरेन्स दुईटा भितर लिखा पड़े। तेणु आम अति कम रे दुईटा जिनस भितर चारिटा डिफरेन्स मन रखा उचित। ओके, नंबर 2 रे अच्छी किए पैसिव इम्यूनिटी एंड एक्टिव इम्यूनिटी। पिला माने पैसिव इम्यूनिटी कौन ना इंजेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड। देखो पिला माने जेतबळे हमको कोनोसी रोग होउची आमे मेडिसिन खाउछे किबा इंजेक्शन नउछे ताले ए जो मेडिसिन खाइबा बा इंजेक्शन नेकी तुमे भाबुतिबो ए मेडिसिन किबा इंजेक्शन जायकि बोथो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारि दोछ। से नुहे मेडिसिन किबा इंजेक्शन आम बॉडी भितर एंटर कले आम इम्यूनिटी को बढ़ाई दूची, आम रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाऊँगी, आम रोग प्रतिरोधक शक्ति ता विरुद्ध लड़ी आमको सुस्थ करुच्ची। ओके, ताले ए जो प्रकार इम्यूनिटी जहाँ आम बाहर बॉडी की अप्लाई करुचे दैट मे बी मेडिसिन और इंजेक्शन दोज आर कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। किंतु जो इम्यूनिटी आम बॉडी रे छा को छा तैयारी हुए पिला माने आम ये गोटे भल एग्जांपल नहीं पारिबा। एबे गवर्नमेंट डिक्लेयर करुछि जे कम्युनिटी इम्यूनिटी बढ़ाइबा पाई कोरोना रो अधिक रु अधिक इन्फेक्शन बा संक्रमण हवा दरकार। ओके, यार अर्थ होछि जेहेतु कोरोना रोग पाई कोनोसी औषध एपर्यंत बाहरी नाही, मेडिसिन इंजेक्शन किबा वैक्सीन बाहरी नाही, तेणु जहाँ हम सब आम शरीर ता एगेन्स्ट फाइट करिवो। तेणु यही प्रकार इम्यूनिटी बिना मेडिसिन ने बिना इंजेक्शन ने कोनोसी रोग विरुद्ध लड़िवा दिस इज नोन एज एक्टिव इम्यूनिटी। अर्थ शरीर जहाँ को तैयारी करे एंटीबॉडी बा आम बॉडी रे थिबा सेल एमाने हेले एक्टिव इम्यूनिटी, जोटा आम बाहर औषध किबा इंजेक्शन आकार नौ दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। ओके, देन the passive immunity is ready made whereas the active immunity is time taking। ता माने कोन धरा जाऊ तुमको यूरिन इन्फेक्शन हेछि, तेणु यूरिन इन्फेक्शन हेछि ता प्रभाव हमको ज्वर होछि कि अन्य कोनोसी प्रॉब्लम हम बॉडी रे होछि ताले आमे जदि अपेक्षा करिबा जे हम बॉडी रो इम्यूनिटी बढ़ू सी ता अगेंस्ट फाइट करी हम यूरिन इन्फेक्शन को भलो करू, यही सब अपेक्षा ये रोग बहुत बढ़ी आमको विपद में पकई पारे। तेणु यही सब समय आमको कौन करा पड़ो ना बाहर किसी मेडिसिन कि इंजेक्शन नवा पड़ो जहाँफल यहाँ खूब शीघ्र भल हो। ओके, ताले पैसिव इम्यूनिटी रेडीमेड एक पर्टिकुलर रोग पाई पर्टिकुलर मेडिसिन अवेलेबल कर दि जाए जोटा आम बॉडी रे अप्लाई करने मात्रे से संगे संगे काम देखो रोगटा को भल कर। किंतु एक्टिव इम्यूनिटी आरंभ हम डेरी रे शेष हम डेरी जेहेतु से आम बॉडी ओन कंपोनेंट तेणु डेरी रे तैयारी हम डेरी पर्यंत लास्टिंग भी कर। ओके, देन इट इज ए शॉर्ट टर्म इट इज ए लॉन्ग टर्म। मु कहली पिले जे ये जेहेतु इमिडिएट काम देखा तेणु कम समय पे आम बॉडी रे काम देखे, ये जेहेतु डेरी रे आरंभ होची तेणु ये बहुत डेरी पर्यंत आम बॉडी रे काम देखे। ओके, द पैसिव इम्यूनिटी इज हार्मफुल व्हेयरएज द एक्टिव इम्यूनिटी इज हार्मलेस। पिला माने मो कथा टिके बुझ, पैसिव इम्यूनिटी इज हार्मफुल where there is effect there is a side effect also। बुझेला पिला माने जेहेतु आमे गोटे पर्टिकुलर रोग को भल करने एक पर्टिकुलर मेडिसिन खाऊे से मेडिसिन आम बॉडी रे इफेक्ट देखौछि आ जे इफेक्ट देखेबो तार साइड इफेक्ट मध्य रहे। फॉर एग्जांपल
मु कहबी जे डायबिटीज रोगी माने खाउतिबा मेडिसिन होची मेटफॉर्मिन 500 mg से ग्लाइकोमेट हो पारे ग्लाइकोमेट GP1 हो पारे कि रिक्लाइमेट हो पारे ये कौन प्रकार मेडिसिन को आम मेटफॉर्मिन कंपोजिशन मेट सब मेडिसिन कोठी जो मेट रही तार अर्थ होची इट स्टैंड्स फॉर मेटफॉर्मिन एंड 500 mg ओके आम डायबिटीज रोग पर खाऊचे मेटफॉर्मिन इफेक्ट देखा आम सुगर को कमाऊँ किंतु यह आम मेजर ऑर्गन मानकर अनेक गुड़िया हार्म किंतु जदि आम बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करूँ इंसुलिन को काम लगे पार ताहले तार साइड इफेक्ट किसी बाहरता ना तेणु पैसिव इम्यूनिटी रो साइड इफेक्ट अच्छी हार्म अच्छी किंतु एक्टिव इम्यूनिटी रो कौन सी साइड इफेक्ट कि हार्म ना ओके देन द पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड्स फास्ट रिलीफ जेहेतु ये खूब शीघ्र काम देखा तेणु ये खूब शीघ्र आमको आराम दो एक्टिव इम्यूनिटी जेहेतु डेरी आरंभ हो डेरी आराम दो ओके देन एक्शन इज लिमिटेड पैसिव इम्यूनिटी पे आमे कौन बुझिले ना एक्शन इज लिमिटेड ताने पैसिव इम्यूनिटी रे दिया जाउथिबा मेडिसिन किसी निर्दिष्ट रोग को भल करिया पय काम देखै थाए धरा जाऊ तुमको एका संगे थंडा होती ज्वर होती झाड़ा होती 3-4 प्रकार रोग होती तुम डॉक्टर पाखक जाओ डॉक्टर तुमको थंडा पाई 2 प्रकार मेडिसिन ज्वर पाई गोटे प्रकार मेडिसिन झाड़ा पाई 2-3 प्रकार मेडिसिन कारण गोटे पर्टिकुलर मेडिसिन गोटे पर्टिकुलर एंटीबॉडी बा पर्टिकुलर इम्यूनिटी को एक्टिव करि पारे किंतु आम बॉडी रे जोटा तैयारी होची ये एका संगे अनेक गुड़िए इन्फेक्शन को रोकबार क्षमता रखुची तेणु पैसिव इम्यूनिटी इज लिमिटेड व्हेयर एक्टिव इम्यूनिटी इज अनलिमिटेड ओके देन द पैसिव इम्यूनिटी कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड पिले जस्ट आ पूर्व में देखिले जे जे मदर ठारू प्लासेंटा माध्यम रे फोइटस को ट्रांसमिट होतिबो फोइटस हला गर्भस्थ शिशु माँ ठारू गर्भस्थ शिशु को जे ट्रांसमिट हो पारे अर्थात पैसिव इम्यूनिटी माँ ठारू गर्भस्थ शिशु को केबे भी ट्रांसमिट हो पारिबो नहीं दैट मींस इट कैन नॉट क्रॉस द प्लासेंटा ओके whereas the active immunity from mother can be transmitted to the fetus via placenta okay so these are the difference between the passive immunity and active immunity now what is the difference between B cells and T cells पिला माने मने पड़ुछि B शब्दटा कोठु आछि बुर्सा ऑफ फैब्रिशियस पिले मने पड़ुछि बार्ड्स मानकर क्लोएकल अपर्चर पाखरे देखिया को मिले एक लिम्फोइड ऑर्गन जाको बुर्सा ऑफ फैब्रिशियस से बुर्सा रो बी लेटर रु आको ना दिया कि बी सेल किंतु मनीष ठारे कोनोसी बुर्सा ऑफ फैब्रिशियस देखा जाए नहीं तेणु मनीष ठारे बी स्टैंड्स फॉर बोन मैरो टी स्टैंड्स फॉर थाइमस ग्लैंड ओके हियर बी cells are the cells of Ames पिले टिके कंफ्यूज हो Ames गुडा कोड आइलान Ames एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनो सिस्टम अर्थात यही प्रकार सेल जो इम्यूनिटी को कंट्रोल करे सेठी सेल मानकर भूमिका इन कंपैरिजन टू टी सेल्स टिके कम ओके अर्थात ए बी सेल गुडी कहउचंती एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनो सिस्टम रो सेल एमाने हेल्पर टी सेल पाकरू खबर पाइले डिवाइड करी 2 प्रकार रो सेल तयारी करंती प्लाज्मा सेल आ मेमोरी सेल प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी तयारी करे पिले मन अछि को स्पीड रे सेकंड को 2000 स्पीड रे एंटीबॉडी तयारी करे व्हेयरएज मेमोरी सेल याकू सेंसिटाइजेशन को मने रखे काले पुणी थरे से रोग हमको आक्रमण करिवो एका संगे से तार काम पड़ेगा ओके whereas the T cells are the cells of Semes
CME stands for cell mediated immune system। ये है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनो सिस्टम रो सेल, ये है सेल मेडिएटेड इम्यूनो सिस्टम रो सेल। ओके पिला मन देन these are produced in bone marrow and matured and differentiated in thymus gland। sorry matured and differentiated in bone marrow, there means माने बोन मैरो रे तैयारी होंदी, बोन मैरो रे परिपक्व होंदी एवं बोन मैरो रे डिफरेंशिएट होंदी, अर्थात किए बी सेल हबो, किए प्लाज्मा सेल हबो, किए मेमोरी सेल हबो, से जिनसर डिफरेंशिएशन से बोन मैरो रे थाए। बोन मैरो रे तैयारी हेबे, बोन मैरो रे पाकळ हेबे, बोन मैरो रे प्लाज्मा सेल आ मेमोरी सेल रे परिणत हेबे। ओके किंतु एठी कोन हुए, दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो बट मैच्योर्ड एंड डिफरेंशिएटेड इन थाइमस ग्लैंड। माने बोन मैरो रे तैयारी हेई पळै जांदी थाइमस ग्लैंड पाखु, से थाइमस ग्लैंड रे माने पाकळ होंती एवं चारि प्रकार जो सेल रहला किलर हेल्पर मेमोरी एंड सप्रेसर, ए चारि प्रकार सेल मध्ये से थाइमस ग्लैंड रे से माने डिफरेंशिएट हे तैयारी करता। ओके देन फाइट्स अगेंस्ट वायरस एंड बैक्टीरिया। ये जो बी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करूची, ए एंटीबॉडी भूताणु एवं बीजाणु वायरस आ बैक्टीरिया अगेंस्ट लड़ी पारिबो केवल। किंतु ए जो टी सेल अछन ए माने चारि प्रकार, ए माने वायरस अगेंस्ट लड़ीबे, बैक्टीरिया अगेंस्ट लड़ीबे, फंजाई अगेंस्ट लड़ीबे, प्रोटोजोआ अगेंस्ट लड़ीबे, कैंसर सेल अगेंस्ट मध्य लड़ी पारिबे। ओके पिला माने then they divide to form plasma cell and memory cell। मु कहि चलली पिला माने जे माने बोन मैरो रे तैयारी हेबे, बोन मैरो रे प्लाज्मा एवं मेमोरी सेल रे परिणत हेबे, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी तैयारी करिवो, मेमोरी सेल ताको मने रखे। ओके then the B cells don't react against cancer and transplant। कोन या माने हमें कैंसर जानि जदि आम बॉडी रे सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड है मालिग्नेंसी, हमें जानिले सेल डिवीजन अनकंट्रोल्ड हेले तैयारी करे ट्यूमर आबु, आबु दुई प्रकार बेनाइन ट्यूमर एंड मालिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर जोटी हुए सही जगह रे बढ़े, मालिग्नेंट ट्यूमर जोटी हुए सेठी रहे नाही, मेटास्टासिस देखाए, अर्थात मालिग्नेंट ट्यूमर रु किछि सेल ब्लड किंबा लिम्फ माध्यम रे अलगा है अन्य टिश्यू मान को आक्रमण करिथांती। तेणु ए जो बी सेल अछंती ए माने कैंसर अगेंस्ट फाइट करि परिबे नाही, किंतु टी सेल पारिबे। ओके देन ट्रांसप्लांट इले माने तुमे जानि थिबो जे जदी हम किडनी रे थिबा नेफ्रॉन गुड़िक तांको फिल्ट्रेशन कैपेसिटी हरांती। इले तमे जानिछ गोटे गोटे किडनी रे 1 मिलियन 10 लाख पर्यंत फंक्शनल यूनिट जाको हमें नेफ्रॉन बा यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल बोली कहूछु देखिया को मिले। जदि एथिरो अधिकांश नेफ्रॉन तांको काम करिबा कैपेसिटी हरांती ताले हमें कहबा से लोकर किडनी फेल हिगला। ओके किडनी फेल हे गले से लोक दीटा जाक किडनी रो गोटिए खराब हो गले चलिबो, किंतु जदि दीटा जाक किडनी डैमेज हो गला ताले ताको गोटे किडनी ट्रांसप्लांट प्रोसेस देकी अतिक्रम करिया पड़ियो, अर्थात कोनोसी लोकटारु गोटे किडनी आनी ए लोकटारे लगेबा को पड़ियो। ए जो ट्रांसप्लांटेशन हैला से ट्रांसप्लांटेशन अगेंस्ट रे हम बॉडी फाइटिंग करे, जाको हमें MHC रिएक्शन बोली को। तेणु आम भाविबा जे गोटे लोकर दीटा किडनी नष्ट हो जाइए, ता बापा माँ भाई भौणी किए जड़े राजी होगले गोटे किडनी देवी ताकू नहीं ता बॉडी रे लगेदबा सी भल हो, एमि केबे हुएनी। आग डोनर आउ रिसिपिएंट दी जनकर टिश्यू मैचिंग करा जाए, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को रोकिबा पाई ताकू अनेक दिन पर्यंत इंजेक्शन और मेडिसिन दे वेट करिया पड़े, ता परे जाय कि ट्रांसप्लांटेशन हुए। अर्थात ए बी सेल कोनोसी
ट्रांसप्लांट एगेंस्ट फाइट करे नहीं किंतु आम टी सेल यही ट्रांसप्लांट एगेंस्ट फाइट करता है कारण पिला माने तुम जानिच जे मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स कोडी थाए मैक्रोफेजेस कौन करे ना ताकू लाइसोसोम एंटीजेन को लाइसोसोम माध्यम रे भांगी जाइतिबा पेप्टाइड को एमएससी प्रोटीन द्वारा शो करे एंटीजेन प्रेजेंटिंग सेल्स तापर हेल्पर टी सेल्स काम देखाए ओके ताले ये ट्रांसप्लांट एगेंस्ट फाइट करे नहीं ये बहुत जोर फाइट करे ओके देन लाइफ 5 to 6 days पिला माने मने रखो बी सेल मानकर जीवन काल मात्र 5 रु 6 दिन व्हेयरएज टी सेल मानकर जीवन काल 4 रु 5 वर्ष ओके पिला माने ताले एबे हमें आउ किछि डिफरेंस विषय रे आलोचना करबा एबे पिला माने हमें देखिबा जे डिफरेंस बिटवीन ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंटीजेन एंड एंटीबॉडी भितर कौन डिफरेंस अछि ओके पिला माने प्रथमे आसिला डिफरेंस बिटवीन ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी ओके ह्यूमर शब्द रो आसीची ह्यूमोरा ह्यूमर शब्द रो अर्थ होची बॉडी फ्लूइड भितर अवेलेबल हेबे किछि एंटीबॉडी जो माने पर्टिकुलर रोग अगेंस्ट फाइट करिवे किंतु सेल मेडिएटेड रहिले चारि प्रकार रो सेल जो माने हम इम्यूनिटी रे हेल्प कर ओके पिला मन प्रथमे आसिला ह्यूमरल इम्यूनिटी द एंटीबॉडी प्रोटेक्ट्स बॉडी अगेंस्ट वायरस एंड बैक्टीरिया ओके पिला मन ह्यूमरल इम्यूनिटी रे प्रोड्यूस हुए एंटीबॉडी वायरस एवं बैक्टीरिया अगेंस्ट फाइट करता है एक कथा हमें पूर्व जस्ट पढ़िले देन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रिवेंट अगेंस्ट वायरस बैक्टीरिया फंजाई प्रोटोजोआ हेलमिन्थेस ता अर्थ एंटीबॉडी साधारणतः वायरस एवं बैक्टीरिया अगेंस्ट फाइट करते हैं किंतु सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रे जो सेल माने रहिले से माने वायरस बैक्टीरिया अगेंस्ट तो लड़िबे फंजाई प्रोटोजोआ हेलमिन्थेस एमानक अगेंस्ट मध्य काम देखे ओके ह्यूमरल इम्यूनिटी रो सेल गुडी को किए बी सेल्स हमें यार उल्टाटा पड़ी जे बी सेल्स आर द सेल्स ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी एटी पड़ते ह्यूमरल इम्यूनिटी रो सेल्स होचंदी बी सेल्स देन द सेल्स आर टी सेल्स ह्यूमरल इम्यूनिटी रो सेल बी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रो सेल गुडी को है टी सेल देन बी सेल डिवाइड टू फॉर्म प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल हमें पढ़ी जे बी सेल जेते बळे हेल्पर टी सेल पाखरु खबर पाए सेते बळे डिवाइड हे दुई प्रकार रो सेल तयारी करे गोटे ला प्लाज्मा सेल गोटे ला मेमोरी सेल प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी तयारी करे मेमोरी सेल या को सेंसिटाइजेशन को मने रखे ओके नेक्स्ट प्लाज्मा सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडी एंड डील विथ एंटीजन प्लाज्मा सेल गुडी को एंटीबॉडी प्रोड्यूस करी एंटीजन अगेंस्ट तार मेकानिज्म देखाय व्हेयरएज सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रे जे सेल माने अछंती से माने कोनोसी एंटीजन सहित डील करंती नाही ये डिवाइड है कि दीटा प्रकार रो सेल तयारी कला ये डिवाइड करी चारिटा प्रकार रो सेल तयारी कला हेल्पर किलर सप्रेसर मेमोरी एटी प्लाज्मा और मेमोरी एटी प्लाज्मा सेल तयारी करतिबा एंटीबॉडी एंटीजन अगेंस्ट लड़ी थाए एटी कोनोसी एंटीबॉडी तयारी हुए नहीं बा ये कोनोसी एंटीजन अगेंस्ट डील करे नहीं ओके देन द ह्यूमरल इम्यूनिटी डोंट एक्ट अगेंस्ट ट्रांसप्लांट एंड कैंसर हमें पढ़ी जे बी सेल कोनोसी कैंसर किंबा ट्रांसप्लांट अगेंस्ट फाइट करे नहीं
किंतु टी सेल करे। सो हियर इट डील्स विथ ट्रांसप्लांट एंड कैंसर। ये कैंसर एगेंस्ट एवं ट्रांसप्लांटेशन एगेंस्ट फाइट करते हैं। ओके, देन ह्यूमरल इम्यूनिटी रो आम इम्यूनो सिस्टम को सप्रेस करिबार कैपेसिटी नहीं। पिले माने मने पकाओ, चारि प्रकार रो टी सेल पड़िले, हेल्पर, किलर, मेमोरी एंड सप्रेसर। दिस सप्रेसर कैन सप्रेस our immune system when it fights against the bacteria or other microorganisms। तले एठी सप्रेसर अछि जे काम सरला परे टोटल इम्यूनो सिस्टम को सप्रेस कर दिए, किंतु एठी कोनोसी सप्रेसर नाही, तेणु इम्यूनो सिस्टम को सप्रेस करिवार कैपेसिटी ह्यूमरल इम्यूनिटी रो नाही। ओके, तले ये गला हमर डिफरेंस बिटवीन ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। पिला माने तुमरो बोर्ड परीक्षा गुडी करे पढ़े राइट द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी और एंटीजन एंटीबॉडी। चारिटा पॉइंट हमको लिखा पड़ो, एथिरे हमको गोटिए ठीक पाई 1 मार्क मिले। ओके, चारिटा पॉइंट रे 4 मार्क नुहे 3.5 मार्क्स मिले। पिले अति कम रे चारिटा पॉइंट आउटे इंटरेस्टिंग कथा पिले किछि पिला अछोंती पढ़िथिबो डिफरेंस बिटवीन ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड लिखि देबे इट इज द इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी। एपट लिखि दो इट इज द इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी। पिले को ये गोटे पॉइंट हैला एते तुमको नंबर मिलियो, मिलबा उचित कि ये अछि डिफरेंस ता कोठी अछि। तो आमे जो पॉइंट लिखिबा एपट रे जो पॉइंट लिखि जे एपट पॉइंट तार डिफरेंस तार ऑपोजिट ता शो करथिया दरकार। तेणु एपटे जा एपटे से दिस इज द डिफरेंस। आसी एठी झगड़ा करिया बापा संगे मु लेखि के आस्तली मते नंबर मिली, केमति नंबर मिली। ओके, नाउ कम टू द डिफरेंस बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। पिले आमे पढिचे एंटीजन, एंटी माने हला एंटीबॉडी, जेन माने हला जेनरेशन। जो जिनिस हम बॉडी रे पसिले आम बॉडी रे एंटीबॉडी जेनरेशन हेई परिबो ताको हमें एंटीजन बोली कहूचे। ओके, जे तयारी हबो ताको हमें एंटीबॉडी बोली कहूचे। तब देखो कौन डिफरेंस है दिटा भीतर अछि ना। दीज आर प्रोटीन्स और पॉलीसैकेराइड्स। एंटीजन गुडी को प्रोटीन हेई पारंती किंबा पॉलीसैकेराइड्स। सैकेराइड सैकारम रु सैकेराइड, सैकारम रो अर्थ होची सुगर, कार्बोहाइड्रेट। तेणु इमाने प्रोटीन हेई पारंती, कार्बोहाइड्रेट भी हेई पारंती। मन रख पिला माने लिपिड केबे भी एंटीजेनिक नुहे, लिपिड केबे एंटीजेनिक हेई परिबो ना। प्रोटीन हेई परिबो किबा सैकेराइड हेई परिबो, कार्बोहाइड्रेट हेई परिबो। ओके, इट इज प्रेजेंट ऑन सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मन पका पिला माने आमे पढिथिले जे बैक्टीरिया किबा कोनोसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म रो सेल वॉल ऊपरे गोटे निर्दिष्ट साइट अछि, से गोटा कहूची एंटीजेनिक। किबा प्लाज्मा मेम्ब्रेन नो कोनोसी निर्दिष्ट साइट होची एंटीजेनिक। ओके, होल ऑर्गेनिज्म ता एंटीजेनिक नुहे, यार गोटे पर्टिकुलर साइट और पर्टिकुलर एरिया होची एंटीजेनिक। ओके, सो से कथा एठी लिखा है। इट इज प्रेजेंट आइदर ऑन सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ पैथोजेंस। देन these are proteins। मने रख पिला माने एंटीबॉडी होचंती ग्रुप ऑफ ग्लोब्यूलिन्स प्रोटीन्स। एंटीबॉडी केबे भी सैकेराइड किबा लिपिड हेई परिबो नाही। एंटीजन प्रोटीन हेई परिबो, कार्बोहाइड्रेट हेई परिबो, किंतु एंटीबॉडी केवल प्रोटीन हेई परिबो। ओके, देन secreted by plasma cells in response to antigen। जेतबेले एंटीजन आम बॉडी भीतर को पसिबो ता सहित मैक्रोफेज लड़ी एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल तयारी करियो, फ्लैग ऑफ एंटीजन नै कि जीवो। हेल्पर टी सेल इंटरल्यूकिन 2 माध्यम रे ताकु नै कि हेल्पर टी सेल पाखे पकेबो। हेल्पर खबर दो बी सेल को, बी सेल डिवाइड करी प्लाज्मा सेल मेमोरी सेल तयारी करिवो, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी तयारी। दिस इज द मेकानिज्म, तो हम ऑलरेडी पढ़ी सारी।
Then these are the invaders and cause disease. Invaders माने सहजिया भाषा रे बुझी रख आक्रमणकारी जो माने आम बॉडी रे पसी आम सेल किबा टिश्यू को आक्रमण करिथा ओके दे कॉज डिजीज जेहेतु सेल को आक्रमण करुछन तेणु रोग सृष्टि करुछन डिफेंडर्स सुरक्षाकारी माइक्रोस्कोपिक पुलिसमैन ओके देन एमाने आम बॉडी को रक्षा करती एमाने आम बॉडी को आक्रमण करती ओके दे एंटर फ्रॉम आउटसाइड मन रख पिला माने एंटीजन साधारणतः बाहर आम शरीर भीतर को प्रवेश करती किंतु एंटीबॉडी आम बॉडी रो प्लाज्मा सेल तैयारी करता एटा बाहर आसी न थाए एटा आम बॉडी भीतर तैयारी होता देन binds with macrophage and rich helper cells मु कहलिया पूर्व जे माने macrophage सहित बाइंड होती एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पहुंचती हेल्पर पाखे हेल्पर सेटू इंटरल्यूकिन 2 माध्यम रे जाय कि बी सेल को खबर देता है बट हियर दे डायरेक्टली जॉइन विथ एंटीजन एमाने एंटीजन सहित डायरेक्ट डील करंती नाही एमाने डायरेक्ट एंटीजन को एंटीजन एगेंस्ट फाइट करंती बा एंटीजन थिबा सेल को चिन्हट करी ताको मार देता ओके देन these are of several types पिलावार हमें एंटीजन पढ़िला बेले एंटीजन पढ़िचे हाफ टेंस पढ़िचे कंप्लीट इनकम्प्लीट एंटीजन विषय पढ़िचे ताले एंटीजन गुडी को अनेक प्रकार रही पारे वायरस ही पारे बैक्टीरिया ही पारे प्रोटोजोआ ही पारे फंगस ही पारे हेलमिंथेस ही पारे कोई केते गुडी फॉर्स फीदर्स पॉलेंस स्मोक नेल पेंट some vegetables some fruits some cells खोलपा खोलपा कंकड़ार खोलपा चिंगुड़ी खोलपा अंडार खोलपा ये सब जिनस हमर एंटीजन देखा जाए किंतु एंटीबॉडी होची 5 प्रकार पढ़ी आम गेम्ड आईजीजी आईजीए आईजीएम आईजीई आईजीडी so antibodies are of 5 types where antigens are of several types okay ताले पिले हमें एबे आगु डिस्कशन करिया कोन ना हमर एलर्जी कोन वैक्सीन कोन वैक्सीनेशन कोन एड्स कोन ए विषय आलोचना करिवा बस एबे आपण पिले माने हमें एबे पढिबा ऑटो इम्यूनिटी आगे ଟିକେ बुझिबा ऑटो माने ला सेल्फ इम्यूनिटी है रोग प्रतिरोधक शक्ति गोटे छोट एग्जांपल दबा धरी नहीं जाऊ भारतर सैन्य अन्य कौन देश को आक्रमण करने भारतर सेना माने भारतीय सेना बाहिनी पोशाक पिंधुंट एमाने एते मात्रा एक्साइटेड होकर फाइटिंग करुँच जे से अन्य देशर सैन्य मान को मारी चली एवं ता भीतर किसी सैन्य एक्साइटेड है कौन कर ना इंडियन सैन्य है ग्रीन कलर ताकर है माटिया ताक टोपी आनी गोटे मुंडे दे एक्साइटेड अच्छी ना तेणु ये पिंधिकी जाइए ग्रीन टोपी सेठी पाइला सैन्य गोटे माटिया टोपी ताको आनी मुंडे दे कि ताकर गोटे जैकेट को आनी माटिया जैकेट को गड़ी देछि एबे कौन हम पिले कहल आम सैन्य मैंने भावे बोध हुए ये आरपट देशर तेणु ताकू मारिबा आरंभ कर सेनापति चिन्ह नहीं ये आम पाटलु सबुर करो रही जाओ ये से भाया कथा बेले बेले अन्य पाथोजेन मानकर जो एंटीजेन अच्छी दैवात जदि आम सेल भितर कौन से भाया एंटीजेन मैच हो जाए अर्थात पाथोजेन मानक ठारे देखा जाउतिबा एंटीजेन जदि आम सेल मानक ठारे देखा जाए ताहले आम बॉडी रो इम्यूनिटी से सेल मानक विरुद्ध रे काम कर ओके कौन है इट इज ए डिजीज इन व्हिच
immune system of a patient acts against its own cell कहली जे जदि फॉरेन एंटीजन सहित आम बॉडी सेल कौन सी एंटीजन मैच फाउंड हो जाए जमी कह ग्रीन टोपी बदल में माटिया टोपी आनी पिंधे मैच फाउंड तमाने फॉरेन एंटीजन आउ ओन एंटीजन भितर मैच फाउंड हो कि एमती हो पारे जे आम टोपी की नहीं अन्य देशर सैन्य दे दी क्या आम छाड़ दे पार यही गोटे सिचुएशन जदि क्रिएट हुए ताहले कौन हम ना immune system that may be antibody or lymphocyte of person starts attacking or destroying its own cell एबे आम बॉडी रो ओन इम्यूनो सिस्टम आम ओन एंटीजन एगेंस्ट बा ओन सेल एगेंस्ट फाइट करी ताको मारिबा को आरंभ करिवो एंड दिस सिचुएशन इज नोन एज ऑटो इम्यूनिटी ओके ताले ऑटो इम्यूनिटी रो आम ये पांचटा एग्जांपल विषय डिस्कशन करिया नंबर 1 मायास्थेनिया ग्राविस डिजीज रो नाला मायास्थेनिया ग्राविस अफेक्टेड सेल किए स्केलेटल मसल्स पिला माने आमे लोकोमोशन करिवा पई चलीबा पई दौड़ीबा पई डेइबा पई जो मांसपेशी सहाय्य करे ताको स्केलेटल मसल अर्थात जो मांसपेशी स्केलेटन को लागिछि ताहारी जोगु आमे चल प्रचल करि पारछ अंग प्रत्यंग मूवमेंट करि पारछ ताले जदि कोनोसी लोकर मायास्थेनिया ग्राविस अर्थात ऑटो इम्यूनिटी जोगु स्केलेटल मसल डैमेज होंगी ताले से लोक छिड़ा हो पारिबन बसी पारिबन चली पारिबन दौड़ी पारिबन डेई पारिबन ए सब असुविधा हो से सब बेले स्थिर रही पारिबो नाही एई प्रकार रोग को मायास्थेनिया ग्राविस बोली कहा जाए इट इज ड्यू टू ऑटो इम्यूनिटी ओके नंबर 2 र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस पिला माने र्यूमाटॉइड माने हाड़ बा जंत्रणा हाड़ रे कौन प्रकार जंत्रणा आम र्यूमाटॉइड बोले कहू आर्थ्रो शब्दर अर्थ है गंठी आइटिस अर्थ है स्वेलिंग इले भल भाव में मन रख र्यूमाटॉइड है हाड़ आर्थ्रोस माने है गंठी खंजा आइटिस माने है फुलिबा आंठू गंठी किंबा अन्य कौन जगार जदि खंजा फुले जंत्रणा हुए ताको कह जाए र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस एठी कौन हुए साइनोवियल मेम्ब्रेन अफेक्टेड साइनोवियल मेम्ब्रेन पिले कौन देख आम जदि आम आंठू कथा विचार करबा तले आम आंठू रे जो जॉइंट अछि एमती गोटे हाड़ रो सॉकेट भितर आ गोटे हाड़ रो हेड बुलुछि 90 डिग्री सॉरी 180 डिग्री यही दीटा जाक संधि रे देखा जाए एक थली जहाँ को साइनोवियल कैप्सूल बोली कहा ए साइनोवियल कैप्सूल रो मेम्ब्रेन यार जो परदा अछि ए परदार जदि कौन सी जंत्रणा हुए पोड़ा जला हुए ताले आमे ताकू र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस बोली कहू एवं से लोकर से जो आंठूटा फुली जो कहते र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस इट इज द infection in synovial membrane perfectly movable joint दीटा हाड़ मझे थाए एक पिलो लाइक स्ट्रक्चर नोन एज साइनोवियल कैप्सूल ए साइनोवियल कैप्सूल मेम्ब्रेन रे कोनोसी प्रकार इरिटेशन कोनोसी प्रकार प्रॉब्लम को हमें र्यूमाटॉइड आर्थराइटिस बोली कहू इट इज आल्सो रिलेटेड टू ऑटोइम्यूनिटी देन नंबर 3 इज क्रोनिक हेपाटाइटिस इले हेपाटो माने लिवर आइटिस माने जंत्रणा स्वेलिंग ओके ताले जदि आम लिवर रे थिबा हेपाटोसाइट सेल्स हेपाटो माने लिवर काइटोस माने सेल लिवर रे थिबा सेल माने जदि ऑटो इम्यूनिटी जो फुली जाती बड़ हो जाती जंत्रणा हुए देन इट इज कॉल्ड क्रोनिक हेपाटाइटिस पिला में पढ़े हेपाटाइटिस बी हेपाटाइटिस सी ये रोग अच्छी लिवर रिलेटेड डिजीजेस ओके देन
Hashimoto's disease. This Hashimoto's disease is related to thyroid cells. पिले हमें जानी छे हमारा एठी रही छे को एच शेप्ड ग्लैंड. इट इज एंडोक्राइन इन फंक्शन. ताले एथिरे थिबा सेल माने जदी ऑटो इम्यूनिटी जगु डिस्ट्रॉय होंती बा अफेक्टेड होंती ताले एई जगह रे हबो जंत्रणा. एई जंत्रणा को हमें हाशिमोटोज डिजीज बोली मने रखिबा. ओके. देन मल्टीपल स्क्लेरोसिस. मल्टीपल स्क्लेरोसिस, it is infection to myelin sheath of neurons. It is the neuron. ताले ये न्यूरॉन रे जदि एटा मेडुलेटेड हेई थाए ताले एक्सोलेमा ऊपरे आ गोटे मेम्ब्रेन देखा जाए न्यूरिलेमा. ए न्यूरिलेमा तळे देखा जाए लेयर ऑफ फैट. ए लेयर ऑफ फैट को हमें माइलिन शीथ बोली को. ओके. जदि न्यूरॉन ना माइलिन शीथ ऑटो इम्यूनिटी जो अफेक्टेड हुए ताले हबो एक रोग दैट इज नोन एज मल्टीपल स्क्लेरोसिस. ओके. ताले हमें बुझिले जे जदि हम बॉडी रो ओन इम्यूनिटी आम ओन सेल एगेंस्ट फाइट करे ताले आपको ऑटो इम्यूनिटी कहूचे. ऑटो इम्यूनिटी आम 5टी डिजीज विषय पढ़िले. मायस्थेनिया ग्राविस, अफेक्टेड सेल्स, स्केलेटल मसल्स, रूमाटॉइड आर्थराइटिस, अफेक्टेड साइनोवियल मेम्ब्रेन, chronic hepatitis, affected cells, hepatocytes, Hashimoto's disease, affected cells, thyroid gland cells, then multiple sclerosis, affected myelin sheath of neuron. So this is about autoimmunity. Now come to immunodeficiency disease. ताले immunodeficiency disease हमें दुई प्रकार रो पढ़िबा. गोटे ला SCID आ गोटे ला AIDS. ओके. प्रथम देखिबा SCID को. इट इज कॉज्ड ड्यू टू ओके. प्रथम देखिबा immunodeficiency disease रो दी प्रकार डिजीज. गोटे ला माल न्यूट्रिशन रिलेटेड डिजीज. पिला माने माल न्यूट्रिशन कहले हमें कोन बुझुचे ना जदी हम खाद्य रे प्रोटीन डेफिशिएंसी हुए, हम खाद्य रे जदी पुष्टि सार रो अभाव हुए ताले हमको जो रोग हुए ताको हमें माल न्यूट्रिशन बोली कहू. ताले ए माल न्यूट्रिशन इज deficiency disease due to protein, so it is immune deficiency disease. Then genetic immune deficiency disease रे हमें कोन पढ़िबा SCID. आपण माने आको स्टेट कहि पारन किछ असुविधा नाही. सिवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी. सिवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी दैट इज SCID. ओके. एबे हमें डिटेल्स रे पढ़िबा SCID. ओके. पिले माने आम बॉडी रे 46 टा क्रोमोसोम अछि. ए 46 टा क्रोमोसोम को जदि हमें पेयर रे नबा तले हमको मिलिबो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स. याको जदि हमें नंबरिंग करबा 1 2 3 एमती नंबरिंग करबा ताले 20 नंबर पेयर कौन कहला म्यूटेशन इन द लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 20. इले मने पका जदि क्रोमोसोम टा सब मेटासेंट्रिक हेई जाय से बेंड हेले एल किबा जे शेप्ड हो थाय ताले तार गोटे रहला लॉन्ग आर्म, गोटे रहला शॉर्ट आर्म. ताले ए लॉन्ग आर्म रे हुए म्यूटेशन मीन्स चेंज. हमें जानी छे जे क्रोमोसोम रे देखा जाए जीन. ओके. ताले ए जो जीन अरेंजमेंट रे जदी चेंज हुई ताको हमें कहूचे म्यूटेशन. ताले म्यूटेशन इन द लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 20. बुझी पहले क्रोमोसोम नंबर 20 कोन. Suppose here is the centromere, this is the long arm, this is the short arm.
देन एई लॉन्ग आर्म रे जदि म्यूटेशन हुए किछि सडन चेंज हुए तारे एई जगह रे थिबा जीन जे एंजाइम तयारी करूथिला से एंजाइम आउ तयारी हेई परिबो नाही। ओके हम ए विषय रे आगु जेनेटिक्स पढ़ला बेले डिटेल्स रे पढ़िबा। तले क्रोमोसोम रे थाए जीन एथिरे जदि किछि चेंज हुए दैट इज नोन एज म्यूटेशन आ ए म्यूटेशन जोगु एई पार्ट आगुरु जो एंजाइम तयारी करि पारथिला एबे आउ तयारी करि परिबो नाही। को एंजाइम ए डी ए आडेनोसाइन डाइअमीनेज नामक एंजाइम तयारी करथला आउ आडेनोसाइन डाइअमीनेज एंजाइम तयारी हे परिबो नाही। ताले जदि एंजाइम तयारी न होई परिबो त कोन सेठ भासी गला जमा किछि भासीओनी देखो कोन हो ए जो एडीए एंजाइम कोन हुए ना बी सेल और टी सेल रो मैच्योरेशन में सहायता करे। ता माने बी सेल बोन मैरो रे तयारी कि बोन मैरो रे मैच्योर्ड हुए, टी सेल बोन मैरो रे तयारी हुए थाइमस ग्लैंड रे मैच्योर्ड हुए तयारी हेई गला किंतु मैच्योर्ड हेई परिबो तेनो मैच्योर्ड हेई न पाले आउ एंटीबॉडी तयारी कर परिबो नाही कि ये डिवाइड हेई हेल्पर किलर सप्रेसर मेमोरी तयारी कर परिबो नाही जहा फल रे से पेशेंट रो इम्यूनो रेस्पॉन्स आउ काम करिवो नाही ता इम्यूनिटी टोटल डेफिशिएंट हि छ अर्थात ताको कोनोसी साधारण रोग हेले सी आउ भल न होई मरि जबो। दिस इज कॉल्ड सिवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। कोन बुझिले लीड्स टू डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एडीए। जदि एटी म्यूटेशन हुए ताले एडीए आउ तयारी हेई परिवो नाही। एडीए तयारी हेई परिवो नाही माने बी सेल आउ टी सेल मैच्योर्ड हेई परिवो नाही। ये जेहेतु आउ मैच्योर्ड हेई परिवो नाही ताले ता इम्यूनो सिस्टम टोटल डेफिशिएंट जो डिस्ट्रॉय हो जाओ किछि रोग प्रतिरोधक शक्ति संपूर्ण तार नष्ट हो जिवो से साधारण रोग रे मृत्युवरण करिवो। ओके देन द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एसीआईडी shows deficiency of T and B cells। ओके ताले ए रोग रे आक्रांत हेतिबा गोटे पेशेंट को सर्वप्रथम सक्सेसफुली ट्रीटमेंट करा जाई पारथिला बाय जीन थेरापी। पढ़िला पिले हमें बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर रे जीन थेरापी को डिटेल्स रे पढ़िबा। अर्थात एठी जो जीन डैमेज हो जाई डिफेक्ट हो जाई याकू जीन माध्यम रे ठीक करि परबा। अर्थात जो टी और बी सेल रो जीन को मॉडिफाई करा जाई तो से टी सेल बी सेल ताको इंजेक्शन माध्यम रे दिया जा फल से लोक ट्रीटमेंट ही बंची पार। या विषय में डिटेल्स रे पढ़िबा बट इन बायोटेक्नोलॉजी। ओके या पर क्लास रे हमें पढ़िबा एड्स एलर्जी एंड वैक्सीनेशन आ गोटे क्लास रे पिले हमें आपको सारिया को चेष्टा करिबा। बाबूजी ए पर्यंत जहाँ पढ़िले ठीक ठाक चली बुझी होछि। थैंक यू हैव ए नाइस डे।